बच्चे और बच्चियों, बड़े ऊंचे आपके सौभाग्य कि आपको ये सबको, सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को ये अवसर आपको जो प्राप्त हुआ है इसको खोइए मत। ये समय बार बार नहीं मिलता है, तो इस समय से आप लोग सब अपना अपना लाभ, अपना अपना फायदा सबके सब निजी उठाओ। और ये समय निकल गया तो गए आप। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये सबको यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, ये जिस्म और मनुष्य शरीर ये आपका नहीं है, उसने आपको किराए पर भाड़े पर दिया। कहा मेरे मकान में तुम रहो और इसमें रहकर अपनी जीवात्मा को जगाओ और उस भगवान के पास, उस खुदा के पास पहुंचाओ और उसका दीदार और दर्शन करो। ये जब मैं आऊं तो मेरा मकान मुझको दे दो। तो सही सच्ची बात यह है कि आप तो यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, आपका ये देश ही नहीं है, ना आपका ये मकान है और जो सामान वो भी आपका नहीं, और जो जीवात्मा इसमें बैठाई गई वो भी यहाँ की नहीं है। तो कहा कि अरे भाई वो तो अपने उस प्रभु पिता के, ये तो उसके सब बच्चे हैं, वहाँ से ये आई है, वैसे नहीं आई। यहाँ बच्चे बच्चियों कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था। तो जमीन आसमान नहीं होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो कोई नहीं था, न कोई इंसान था, न कोई आदमी था, न कोई पशु था, न पंछी थे, न जल का समुद्र था, न वो थल की जमीन थी। यह आसमान कुछ नहीं था, और न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई फरिश्ते थे, न अवतारी शक्तियाँ, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पारब्रह्म था, और कोई लोग नहीं थे। तो ये सब कहाँ था? वो उस मालिक में एक अनिया नामक सच्चानंद प्रभु धामा, उसमें सब समाये हुआ था, सब सागर में। तो अथाह सागर है, जैसे पहले था वैसे अब भी है और भविष्य में वैसा ही रहेगा। तो ये सब का सब वहाँ था। तो ये सब हुआ कैसे? तो उसके जो सर्वशक्तिवान, जो सबका माता पिता है, उसकी मौज हुई। मौज कहते हैं इच्छा। तो वो तो सब कुछ करता धरता है, तो इच्छा हो जाए तो उसकी इच्छा पर कौन रोक लगाएगा? वो सबका पिता है और सबका प्रभु है, सबका मालिक। तो उसकी एक मौज हुई, इच्छा हुई कि एक नया विस्तार कर दिया अपने देश से अलग। तो उन्होंने अपने देश से एक आवाज निकाली, एक समुद्र से, उसी सागर से बड़े जोर से चली, वो एकदम से हराराती हुई। तो उस आवाज ने, उस साउंड ने, उस शब्द ने अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों त्रिलोकियां और बेशुमार जितने में आता इतने आकाश, सब वो आवाज बनाते चली आई और सब यहाँ से यहाँ तक खड़ा कर दिया। ये सब ढांचा है, खड़ा कर दिया, सब उसकी आवाज पर है। ऐसे जमीन के नीचे पिलर थोड़ी है कि खंभे खड़े कर दिए, उस पर इतना जमीन का पर बोझा रहेगा। ये सब उसकी आवाज पर, उसके आकर्षण पर सब खिंचाया ऐसे खड़ा है। बड़ी मोटी बात को ध्यान से सुनिए आप। तो इन्होंने सब ये खाका नक्शा सब का सब बना दिया, और जितना भी उनके देश में मसाला था सब निकाल दिया बाहर, अपने देश से, अपने सागर से बाहर कर दिया मसाला। तो ये बहुत
युगों तक। तो उस मालिक की मौज हुई, इच्छा हुई, तो अपने देश से उन्होंने 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, वो तो सब रहते हैं, सबके माता पिता है, उन सबके हम बच्चे, तो गिनती के उन्होंने 16 यानी सुरतों को, जीवात्माओं को, सोल को वहां से भेजा कि तुम नीचे जाओ, हमने ये सब नक्शा बना दिया है, ये सब खड़ा कर दिया, तुमको कुछ नहीं बनाना, तुम नीचे जाओ, देखो जाकर। तो उन्होंने ऐसे नहीं ऊपर से ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया और फेंक दिया ना, उन्होंने उन सबको अपनी आवाज पर उतारा। आवाज कहते हैं शब्द को, नाम को, साउंड को, देववाणी को, आकाशवाणी। उन्होंने वहां से रस्सी आवाज के नीचे लटका दी, उसी रस्सी पर इन 16 बच्चों को उतार दिया। अब उसके हुक्म का कौन उल्लंघन करे? अरे उसके आदेश का कौन खंडन करे? तो उनका ठीक है, तो 16 को उतार दिया और सबको उसी रस्सी पर बैठा दिया। एक ही रस्सी पर सब बैठे, 16 के 16 बच्चे सब। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो अंधेरा है, हमारे प्रकाश से, हमारी लाइट से, हमारी रोशनी से ये सब दिखाई दे रहा, और हम अपनी रोशनी को समेट लेते हैं तो अंधेरा, क्या कुछ नहीं, कोई चीज यहाँ नहीं है। तो बहुत समय हो गया, तो उन्होंने कहा चलो भाई अपने देश में चले और प्रभु के पास, मालिक के पास चले। बस अब इतनी दूर आ गए, तो जब उन्होंने सबने जाने की इच्छा की कि वापस लौटे, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आने का तो उन्होंने दिया, लेकिन वापस जाने का नहीं दिया। तो इन सब ने सोचा कि भाई हम क्या करें, अब जाने का तो रास्ता नहीं, आने का तो है, जाने का नहीं। तो ये सब के सब सोचने लगे, और तो हमारे बस की कोई बात है नहीं, हम उसका यही बैठ करके और उसका अखंड ध्यान आराधना करें। तो ये सब के सब उसकी आराधना करने लगे, और इतने युग, इतने कल्प बीत गए कि समुद्र में स्याही नहीं, पृथ्वी को कागज बना लो और पत्तों की कलम बना के लिखो तो नहीं आप लिख सकते। इतने युग और कल्प इनको आराधना करते हो गए। तो इतने समय के बाद तब वो मालिक इनसे प्रसन्न हुए, कहा हम तुमसे खुश हो गए, तुमने आराधना ध्यान किया हमारा, हमारी सेवा की, तो अब हम खुश हो गए। अब ऐसा करो कि तुम अपने मुंह से मुझसे जो मांगो वही हम दे देंगे। तब ये बहुत खुश हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे मांगो तो हम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको तो छोटा सा राज, छोटा छोटा राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मस्त, हमने तुमको दिया। तो उन्होंने इनको समझाया, देखो मसाला तो सब उतार दिया, सब लोगों में, सब ब्रह्मांडों में, तुमको अब देंगे, तुमको राज देंगे छोटा छोटा। तो जीवात्मा जो इस मसाले के नीचे थी उसी में, तो मसाला निकाल करके अलग किया, तो ये जीवात्मा वहां शुद्ध, निर्मल, साफ, और गंदगी तो वहीं से आई और कहां से आएगी, तो बस बाहर कर दिया। अब इनसे कहा कि भाई उन्होंने इतने युगों तक सेवा की और आराधना की, हम उनसे खुश हो गए। उनसे कहा तुम जो कुछ मांगोगे हम दे देंगे। तो उन्होंने हमसे मांगा, तो तुम्हारे बिना रचना वहां नहीं होगी, जीवात्मा के बिना दिए हुए रचना नहीं हो सकती, क्योंकि मसाला सब जड़ है और यह जीवात्मा उसकी अंश है, ये चेतन है। तो हमने तुमको उनको दान में दिया, तुम जाओ। तो अब उसको आदेश का कौन उल्लंघन करे? तो उनका जो आपका आदेश। तो कह लगे ऐसे नहीं, हम अपने नाम पर भेजेंगे।
तुम हमारी आवाज पर नीचे उतरो, उतर के जाओ। तो उन्होंने एक आवाज वहां से निकाली और उन सब जीवात्माओं को इनको उतार दिया। कहा वहां जाओ, इनसे कहा कि सब लोगों में मसाला है, हम तुमको देते हैं, अपने अपने लोग में मसाला मिलाना, इनको इसमें बैठा देना और अपना राज करो। मसाला नहीं रहेगा तो फिर जीवात्मा किसमें हो? तो जीवात्मा तो सब स्वतंत्र है, वो तो स्वतंत्र है, उसमें तो इतनी शक्ति और ताकत यार है। जब तक मसाला नहीं तब तक मतलब ये को हरकत नहीं होगी। तो इनको कहा कि देखो तुम मतलब ये इस नाम को मत छोड़ना। इसको उस वक्त में सब ज्ञान था, आज से लेकर जहां तक भेजेंगे वहां, और वहां से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान था, उसमें कोई अल्प ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे नाम को, नाम पकड़े रहेंगे। तो कह लगे जाओ, और नाम नहीं छोड़ोगे तो हम वापस बुला लेंगे। तो उनके आदेश से सब, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक घड़ा, इतना ऐसे एक घड़ा, वो तो अथाह सागर है, उसमें तो अरब खरब और महा मतलब संख्या टैंकर निकालो, कुछ पता नहीं। तो इतने घड़े में क्या होने वाला है? इतना 16 घड़े ये जीवात्माओं के रूहों के भरे हुए, और इन 16 बच्चों को दे दिया, एक एक घड़ा सबको दे दिया। 16 ही बच्चे भेजे थे और उनसे कहा तो मसाला मिलाओ और ये लो, इसमें से तो उस मसाले पे बैठाओ और मतलब राज करो। तो सबको ले दिया, सब मिल गया। अब मसाला मिलाने का तो उनकी तरकीब थी कि मसाला ऐसे मिलाया जाएगा, इस पे ऐसे बैठा दिया जाएगा। अब ये रचना रचेंगे, वहां तो ढांचा बना हुआ कि अनेकों लोगों का और अनेकों ब्रह्मांडों का, अनेकों आकाशों का, ये सब कुछ बना हुआ। अब ये वहां से तो ये बाकी जब मसाला पाएंगे तो ये मिलाएंगे, इनसे काम लेंगे, किनसे? जीवात्मा रूहों से। इस सोल से अब काम लिया जाएगा, मसाला मिल जाएगा। तो ले आए, तो सबसे छोटे बच्चे जो सत्पुरुष के हैं उनका नाम है ईश्वर। आप ईश्वर कहते हो, कोई कह देता राम, तो कोई अपनी जबान में कहता है खुदा, और कोई उसी को कहता है गॉड, और उसी को कहते हैं तीर्थंकर। वो सबसे छोटे बच्चे हैं और उनको 3 लोक का राज मिला, एक मृत लोक और स्वर्ग और वैकुंठ। अब तो बताइए कि आकाश बना दिया, अब तो खंड हो जाएगा। वो तो मतलब ये है कि खंड बना दिए, क्योंकि अलग अलग मसाला तत्वों का उन्होंने अलग अलग करके उतार दिया। वो सब उन्हीं का उतारा हुआ, उस सच्चे मालिक का। और जो सूक्ष्म लोग हैं उसके, ये तीनों लोगों के मालिक, और ये सबसे छोटा राज है। घड़ा तो सबको बराबर दिया, उसमें कभी बेची नहीं है, उनको सब भर के, वो तो भंडार है। इतना उस घड़े में जीवात्माएं रूह है कि पूरा भंडार है, गिनने में नहीं आ सकता। तुम हजारों वर्ष तक गिनो तो नहीं गिन सकते, इतना भंडार है कि घड़े में। तो उन्होंने इनको दे दिया। अब ये ले आए अपने अपने लोग को, मसाला मिलाने लगे। तो पहले तो जीवात्माएं आई थी, सबके सब शब्द रूप थे, उनको दूसरी किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं था, शब्द रूप थे, स्वयं ही शब्द रूप थे। स्वयं मतलब यह है कि वो आनंद रूप थी, सबको आनंद देती। तो इन्होंने मसाला मिलाया कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर इनको इस पर बैठा दिया। तो इनको अब ये जानकारी हुई कि भाई शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। तब इनको इस पर बैठा के फिर नीचे उतार दिया। तो सूक्ष्म लोक में आए तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तो ये हो गए मसाले, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ये, तो 4 और 5 9 का मिला करके इन्होंने मसाला एक मोटा कपड़ा कर दिया। इसमें जीवात्मा एक भी नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, और न वो अहंकार, कुछ नहीं, और न शब्द है, ना मतलब स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है, वो तो तत्व है।
और इसको बना के उन्होंने इस पर बैठा दिया तो ये महाराज चल रहे। फिर नीचे उतारा तो इन्होंने 17 कपड़ों का मोटा कपड़ा और बना के तैयार किया मसाले का। तो 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चतुसंताकरण 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 17 तत्वों का एक और मोटा कपड़ा इस पर इसको बैठा दिया। इसमें बैठो। अब जब नीचे उतार कर ले आए तो यहाँ इस मृतलोक में तो इन्होंने 5 तत्वों का जड़, ये जड़ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाला मिलाया, मिला दिया और माँ के गर्भ में जामन दिया। जब जामन पड़ गया गर्भ में तो उस पर लेप चढ़ा। उस सब माताओं को मालूम है कि लेप चढ़ा। 4 महीने में इतना हो गया। 5वें महीने में जीवात्मा को उतार करके नीचे और उसी के ऊपर बैठा दिया मसाले पर। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी शक्ति से 2 आंख 2 कान 2 नाक और एक मुंह का दरवाजा, एक गुदा, एक इंद्रिय, 9 दरवाजे हो गए। उसी में उसको फिर लेप चढ़ा तो 8वें महीने में पक गया। अब 9वें महीने में जब उस पर लेप चढ़ने वाला था तो उसमें हजम नहीं हुआ तो उसकी बन गई ताकत। तो जोर से धक्का मारा तो बच्चा बाहर आ गया। तो यह है असली बात। तो यह है जन्म लेने की यह है क्रिया। जब बाहर सब आए जितने भी मनुष्य शरीर में भेजे गए थे तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब नर नारी, सब परम विज्ञानी, योग पद को मतलब परापद को, और सब अपने घर में आते और जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। घर में आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। जब बाहर आए तो फौरन आपको नाम तो पकड़े ही थे, तो नाम पकड़े थे चढ़ गए, क्योंकि मालिक ने कहा था कि इसको छोड़ना नहीं, तुम वापस आओ। तुम पकड़ के चढ़ गए। वो तो डोरी थी तो चढ़ गए और उसके उससे वो जैसे कि चुम्बक होता है कि लोहे को खींच लेता है, ऐसे जीवात्मा को खींच लिया क्योंकि उसमें तो मैल था नहीं। सर से खींचा, ये चले गए। फिर वहाँ से लौट के आई, फिर गई। फिर रोज 100 बार जाओ तो 100 बार आओ। वहाँ कोई चौकी पहरा, रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। आते जाते रहे। तो जब ये समय दिया, इसमें श्वासों की पूंजी दी, तो उन्होंने कहा देखो हमारी ये पूंजी है, इसको जब तुम खर्च करोगे तो ये हमारा मकान है, जब ये पूंजी खत्म हो जाएगा तो हम ये मकान ले लेंगे। तो उन्होंने मतलब पूंजी खत्म की। जब पूंजी खत्म हुई तो कहा मकान हमारा दे दो। तो ये जीवात्माओं ने अपना काम किया, वापस चले गए। अब वापस घर में चले गए तो वहां से लौट के नहीं आना। तो जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई थी ये सब की सब लौट गए। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा दूसरी खेप भेजे। तो फिर जीवात्माओं की मनुष्य शरीर में दूसरी खेप आई, उसको उसी तरह से जन्म दिया। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब जोगी विज्ञानी, परम पद के सब अधिकारी आते हैं जाते हैं, आते हैं। जब समय पूरा हुआ, स्वास्थ्य की पूंजी का खत्म हुआ तो चले गए और शरीर शरीर ये पड़ा, क्योंकि काम उनका हो गया। क्योंकि जिस काम के लिए शरीर मिला था तो काम तो हो रहा। फिर उनका है तो नहीं तो चले गए। तो फिर खेप भेजी। तो इतनी खेपें भेजी है मनुष्य शरीर में जीवात्माओं की कि कागज पर उसकी गिनती नहीं। इतनी खेपें आई इस मनुष्य शरीर में और सब के सब वापस चले गए। क्यों? वो सतयुग का समय था। कोई पाप था नहीं, पुण्य था नहीं, अच्छा नहीं था, न्याय नहीं था, और सत्य नहीं था, और सत्य नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, झूठ नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, कुछ नहीं था। तो सब आज चले गए वापस। तब इनको ये चिंता हुई कि भाई हमने तो तपस्या की है, सेवा की, और कितने युगों तक आराधना की है, और ये सबके सब लोग वापस जा रहे। तो उनमें से कोई आ तो रहा नहीं। तो ये सब चले जाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन?
तो जब कोई नहीं रहेगा तो हम अकेले रह जाएंगे और फिर से हम तपस्या करें तो कितने युगों तक करेंगे, और मालिक हमसे खुश हो ना हो, और मान लो खुद भी हो जाए, हम कुछ मांगे तो न दे, तो हम क्या करेंगे। तो अब बड़े मतलब ये सोच विचार में उन्होंने कहा कि भाई तो जो चले गए वो तो चले गए, अब वो तो लौट के आएंगे नहीं। अब ये जो बाकी जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में भेजना है, इनको रोका जाए। अब आपके रोकने का प्रबंध होगा कि आप कैसे रोकोगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने जीवात्माओं को तकलीफ दी तो हम इनको सबको वापस ले लेंगे। तुम 16 जो बच्चे उन सबसे वापस लेंगे, तुम्हारा फिर वैसे ही रह जाएगा अकेले, इनको ले लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे, सबको आराम से रखेंगे। तो ठीक है, आराम से रखिए आप। अब उन्होंने सोचा कि आप क्या किया जाए, तो इन्होंने अपना इंतजाम किया। तो आद्या महाशक्ति को आदेश दिया, देखो तुम अपने हाथ से 3 को नीचे भेजो, 3 जीवात्माओं को, और उनसे ये कहलाओ फौरन कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, और मैं रोज शिव के पास और ब्रह्मा के पास विष्णु के पास रोज जाता हूँ। तो उनको यहाँ भेजा, उनका जन्म दिया। तो क्रम उनका यही है, जो जन्म लेने का जो आपका। तो फौरन 9 महीने में जब जन्मे तो उन्होंने कहा हम तो ब्रह्मा के अवतार, हम तो रोज जाते हैं, शिव के अवतार हैं, हम विष्णु को थोड़ी सी अगर देर और कर दे तब तो ये भी ऊपर चले जा। तो उन्होंने फटका ठहरो, वो देखो मैदान है और वहाँ तुम फौरन चले जाओ अभी, और वहाँ समाधि लगाओ। बस इतना ही बात। अगर इतना ना कहे तब तो निकल जाएंगे, तब तो ऊपर चले जा। फिर ये भी किसी बस में न रहे, क्योंकि रास्ता तो सबका था। अब इतना कहा कि वहाँ तो आदेश पाया, तो फौरन चले गए और वहाँ समाधि लगाने लगे। तो इन्होंने 50,000 वर्ष तीनों ने समाधि लगाई। तो 2 को तो कुछ मिला नहीं, न विष्णु को मिला और न शिव जी को मिला, ब्रह्मा को थोड़ा मिला। तो क्या मिला कि समाधि में सुनाई दिया उनको देववाणी, आकाशवाणी। तो उन्होंने पूछा ईश्वर ने कि हमारी आवाज़ सुनते हो? कहा हम बिल्कुल सुन रहे हैं, और जो हम बोलते हैं समझ पहले बिल्कुल समझ रहे हैं, जो आप बोलते हैं हमारी सब समझ में आ रहा। तो ब्रह्मा से कहा कि जो हम बोले सो लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, और 1 लाख श्लोक हैं, वही आपकी वेद है, आदि पुस्तक वही है। वो उसमें लिखते हैं कि भाई जो उन्होंने हमसे कहा, हमने तो उनको देखा नहीं। उसी में ब्रह्मा ने लिखा है कि हमको आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन हमने उनको देखा नहीं, उनका रूप कैसा है। तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने लिखा। तो उसमें क्या लिखा है? ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है। स्वर्ग का ये सुख है, ये वैकुंठ का सुख है, ये पुण्य है। तो हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। ये पुण्य करोगे तो आधे देश का राज देंगे, तुम पुण्य करोगे तो हमको सारे संसार का धनी मानी बनाएंगे, तुम ये करोगे तो तुमको आधे देश का धन देंगे, तुमको बलवान बनाएंगे, तुमको सुंदर बनाएंगे। ये सब उन्होंने मतलब ये सब उसमें यही लिखा है। और ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय, ये सत्य असत्य है, ये छल है, ये कपट है, वह धोखा है, बेईमानी, पानी पिलाना, खाना खिलाना, आदर करना, गाली देना, मारना, भगन, सब कुछ। ये कत्ल है और ये हिंसा है और ये है वो ये है। और मैंने 4 खाने बनाए, उसी में लिखा है 44 लक्ष्योनियाँ, और हमने अनेक नाम के नरक, और हम मतलब ये सबको मृतलोक में देंगे अधिकार, अधिकार देंगे सबको। क्या अधिकार देंगे? सब स्वतंत्र रहोगे, किसी पर हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा सब। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवात्माओं को आपने तकलीफ दी तो हम सबको बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा हम तकलीफ नहीं देंगे, तो अगर हमको आज़ादी नहीं देंगे तब तो उनको तकलीफ ही देना हो गया। जब हमको आज़ादी दे देंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हम सबको आज़ादी देंगे।
जो ये पुण्य करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे, जो ये करेगा उसको ये, जो ये करेगा तो उसको राजा बनाएंगे, तो ये करेगा तो उसको ही देंगे, सब गुरु ने। और जो पाप कर्म करेगा उसको मैं मतलब 84 भेजूंगा, और छल कपट फरेब धोखा भी बेईमानी करेगा और डकैती डालेगा या हिंसा करेगा तो हम उसको नरक भेजेंगे। तो ये पाप और पुण्य हमारे देश मृत लोग का जो विधान बना उसका कर्जा होगा। तो इन तीनों देवताओं ने 10,000 वर्ष तक सारे संसार में ढिंढोरा पीटा कि विधान बन गया है, विधान बन गया, सबको आज़ादी दी जाएगी। और ये विधान है, ये पाप है, पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, सत्य है, असत्य है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जो कुछ भी है उसमें, ये हिंसा है, हिंसा, जो कुछ है सब। अब उसमें तो 5,000 वर्ष तक तो विधान समझाया, अब 5,000 वर्ष तक आज़ादी जो आपको देंगे वो सुन के लगे। देखो भाई 5,000 वर्ष तो खत्म हो गए, 5,000 वर्ष रह गए तो तुमको आज़ादी दी जा रही। तो संसार में सबको सुनाया कि जो आंख से देखो अच्छा हो बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, और मन से अच्छा बुरा संकल्प करो, चित्त से अच्छा बुरा चिंतन करो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, तुम स्वतंत्र, कोई हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं, तुम जो कुछ भी करो वो। और मैं हूं काल, मैं काल हूं, मैं किसी का भी दोस्त दुश्मन नहीं, न मैं राजा का हूँ, न रैयत का हूँ, न प्रजा का हूँ, न छोटे का, न अमीर का, न गरीब किसी का, मैं काल। तुम जो शुभ करोगे, शुभ अशुभ करो तो उसका मैं फल देता हूँ, शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं दान देने वाला हूँ। तुमने ये अच्छा काम किया है तो हमारे यहाँ लिखा जाएगा, तुमने बुरा किया तो उसका फल हम दें। 5,000 वर्ष तक आपको यह आज़ादी सुनाई, अधिकार दे दिया, अधिकार दिया जा रहा, तिथि तारीख जिस दिन से रखी जाएगी उसी दिन से सबको मिल जाएगा। कोई मतलब ये हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं होगा, कोई मनाही नहीं होगा, जो चाहो सो करो, आँख से देखो, कान से सुनो, और बाड़ी से बोलो सुनो समझो, और हाथ पैर से जो क्रिया चाहो सो करो, हमारी तरफ से कुछ नहीं। तुम चाहोगे हम सारे यानी इस शहर को खत्म कर दे तो कर दो आप खत्म। तो उन्होंने कहा देखो हम किसी के साथ बेईमानी दगेबाजी नहीं करते, ईश्वर ने कहा सब जीवात्माओं से, सब रूहों से। देखो ये स्वर्ग है और ये वैकुंठ है, इधर देखो, और इसके ऊपर में हमारा दफ्तर खुला है। हमने मृतलोक में विधान बना दिया अच्छे और बुरे का। तो ये हमारे कर्मचारी है और ये हमारे सिपाही, और वो देखो सामने बैठा हुआ वो स्थान है, उस पर वो जज है, वो न्याय करेगा। यहाँ दफ्तर में लिखा जाएगा, और सबके पीछे एक कैमरा लगा दिया, जैसे कैमरे में फोटो छपकी आती है ऐसे कैमरा लगाया, ऐसे वो खराब नहीं होगा, कभी वो नेचुरल उतरती है, ऐसे लगा रखा है। तो 5 साल तक जब तक उम्र होगी तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के बाद एक भी दिन उसमें ऊपर हुआ तो उसमें आने लगेगा, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या पानी पिला रहे हो, क्या खाना खिला रहे हो, कितना सत्य बोल रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो, सब उसमें आएगा। माता की, पिता की, आने वाले अतिथि की, उसके सब, क्योंकि अब आपको अधिकार मिल गया, तिथि तारीख खत्म हुई, अधिकार आपको मिल गया, तो जो भी काम करोगे सब वहाँ लिखा जा रहा। वाह! और उस कैमरे में सबका सब ऐसे छप रहा है, ऐसे रील चल रही, 24 घंटे चलेगी, बंद नहीं होगी, तुम सोते भी रहोगे तब भी उसमें चलती रहेगी ऐसे करके ऐसे, और रील वहाँ खत्म नहीं होगी, जब तुम्हारा शेष समय होगा तभी बंद होगी, ऐसे बंद होने वाली नहीं है। तो कैमरा और बाबू बैठे, तो पहले तो कोई बुरा काम करता नहीं था, कोई भी, सब अच्छे ही काम करते, पुण्य करते थे। तो सवाल इस बात का है कि अब विधान बन गया पाप पुण्य का, और उसका जो कोई भी पुण्य करोगे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये कर्जा होगा, ये पुण्य कर्जा होगा, ये जो आपने किया कर्म कर्जा हो, ये है पुण्य है, तो ये हमारे यहाँ लिखा जाएगा, मैं इस पर लगाऊंगा ब्याज। अब जो मूल समझते हो, जो असली धन होता है उसे दिया जाता है, उसमें ब्याज लग जाता है।
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें ब्याज लगाऊंगा और तुम पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, ये करोगे तो फिर ये बुरा काम होगा, तो ये भी तुम्हारे ऊपर में जमा होगा और इस पर भी ब्याज लगाऊंगा। दोनों पर ब्याज लगा करके और तुमसे हम मृतलोक में यहाँ वसूल करेंगे। यहाँ इधर देखो सब लोग, ये जीवात्मा बैठी है मनुष्य शरीर में, देखो दोनों आंखों के बीचों बीच, ये देखो रूह इधर बैठी है इंसानों, ये देखो दोनों आंखों के बीच में ये यहाँ बैठी। तुम इसको जगाओ, इस रूह को, इस जीवात्मा को, और जल्दी से जल्दी आसमानी आवाज को सुनो और सुन करके जल्दी से उस धारा को, उस नाम को, उसको पकड़ो, कलमा और आयतों को, देवबाणी को, तो तुम चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं कालों में आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो भी पाप पुण्य कर्जा होगा वो सब यहाँ आपको देना पड़ेगा। इससे छुटकारा, आप किसी महात्मा फकीर से मिलो जो तुम्हारी जीवात्मा को उस धारा के साथ जोड़ दे, उस नाम के साथ, आवाज के साथ जोड़ दे, और ऊपर से जो धारा आ रही वो तुम्हारे पाप पुण्य को काट दे, वो तो अलग है, वो तो वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है पूरा। लेकिन ये है कि जो हमारे देश का कर्जा निकलेगा वो सब यहाँ देना, वो दे जाओ। हम कोई आप पे जबरदस्ती नहीं करते, दे दीजिए, हो जाइए हमारे, हमने तुमको आजाद छोड़ दिया कर्म करने को। आँख से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, वाणी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से जो आपकी इच्छा हो, चित्त से वो सब करो। सब तो अधिकार आपको दे, अब भी अधिकार है, ये अधिकार वो छीन नहीं सकते, सबके पास है, हर कौम हर जाति के पास ये अधिकार है पूरा, इसलिए उसको कोई दोषी नहीं बना सकता। आप वो बते मालिक ने कहा था कि इनको तकलीफ दोगे, तो हमने तो तकलीफ तो हमने दी नहीं, अब ये अपनी इच्छा से, अपनी मौत से, अपनी मर्जी से जो चाहते हैं सो करते हैं, तो अब वो तो हमारे देश का कर्जा है। हमने तो इनसे कहा नहीं कि तुम ये करो, तुम चोरी करो, तुम कत्ल करो, तुम झूठ बोलो, तुम धोखा दो, तुम बेईमानी करो, तुम किसी को मारो, तुम जमीन ले लो, मकान ले लो, तो हमने तो कहा नहीं, इनकी इच्छा हो जो चाहे सो करे, हमारे देश का कर्जा है वो हम ले लेते। उसके लिए हमने 4 खाने बनाए, 84 चुनिया, इसमें से निकाल के उसमें बंद करेंगे, मार मार करके तुमसे कर्जा वसूल करेंगे। वो तो क्या करेगा, अब वो मालिक ने तो कहा था तो ठीक है, आपको अधिकार दिया, तो क्यों आप कैसा करते हो? अपने अधिकार का उपयोग करो, यानी उसको खराब मत करो। और ये आपको मालूम रहा नहीं, ये तो आज सुनने को बात आई कि आपको अधिकार मिला पूरा, यानी वो कहा उसी श्लोक में लिखा है कि मृत लोक में मैंने इतना अधिकार मनुष्यों को दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं मालिक के पास नहीं जा सकता, और ये यहाँ बैठे हुए मालिक के पास जा सकते हैं। अपने देश में मैं इनको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो कर्जा है ये मृत लोक का, वो यहाँ दिया जाओ, वो ले जाओ। तो उन्होंने अपना नियम बना दिया, आपको अधिकार दिया। अगर नियम न बनाते तब तो कोई बात नहीं थी। वो कहते अच्छा ये काम करो, आपने किया तो जाने हो जो, उन्होंने कहा हमने कर दिया। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, न सुनने के लिए, न देखने के लिए, न समझने के लिए, तो जो आपकी इच्छा हो तो करो। अब आप इसमें फंस गए, तो बड़े ध्यान से सुनिए बात। वहां सब लिखा जा रहा, सबका छप रहा, क्षमा करना। एक सुखदेव राजा हुए, सुखदेव इन्हें सारे संसार के राजा हुए, तो उनका पर्चा कट गया दफ्तर से और सिपाही को दिया कि सिपाही ये सुखदेव राजा है, चक्रवर्ती सारे संसार के, तो इनका ये पर्चा कट गया और जाओ तुम मकान खाली करा लो। तो सिपाही ने पर्चा लिया, देखा और आवाज दी कि सुखदेव राजा तुम्हारा पर्चा हमको मिल गया और हम आ रहे हैं, तुम मकान खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतनी आवाज दी। आवाज तो उसने धीरे से दी, लेकिन उसकी आवाज में इतना खौफ, इतना डर, इतना भय है कि जैसे ही उस सिपाही की आवाज को सुना तो राजा सुखदेव अंधे हो गए और बहरे और पागल हो गए और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। तो लोगों ने कहा अरे भाई राजा को क्या हो गया, सब दौड़ पड़े।
सारे संसार में हलचल मच गई कि वो मतलब जमीन पर गिर पड़े और बिल्कुल बेहोश हो गए, बोल नहीं रहे और देख नहीं रहे और सुन नहीं रहे। और वहाँ सबने कहा आँख खोल दो, कोई कहता कान से सुन दो, कोई कहता बोल दीजिए, कुछ नहीं। तब तक सिपाही ने वारंट दिखाया, ये वारंट है, निकलो। और कहने लगे मुझे अभी ये काम करना था, ये करना है, तो चलता हूँ, ऐसा वैसा। तो वासना की हुई लड़ाई, तो सिपाही ने मार लगाई, इतनी मार मारी। तो कहते हैं जलमत मरण दूसरे तो कोई, जलने की पीड़ा और मरने की पीड़ा में तो लिखी जा सकती है, न मुँह से कही जा सकती, इतना दर्द होता है। उस सबके सामने मार करके उसको, उस रूह को, जीवात्मा को निकाला बाहर। अब वो राजा का जो पंचभौतिक जो मकान था मिट्टी का, वो पड़ा, किराए का मकान है, क्यों पड़ा? आँख वही है, कान वही है, नाक वही, हाथ पैर वही, लेकिन हिल नहीं सकता, न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता, मिट्टी हो। और जब उसमें जीवात्मा रूह बैठी थी तो मिट्टी हरकत करती थी, आप देखते थे, कान से सुनते थे और नाक से सुनते थे और हाथ पैर हिलाते थे, वो सब होता। अब मिट्टी हो गया। अच्छा आप क्या करोगे? अब उसको देखा, जल्दी करो, इस पर कपड़ा डालो, देखा नहीं जाता, तो चला गया। अब वो सकल सूरत तो खराब हो गई तुरंत, तो कपड़ा डाल दिया। फिर उससे कहा कि जरा सा उसका मुंह दिखा दो, तो कपड़े को हटाया, से राजा का मुंह दिखा। तो देख के डर लगता है, ढको, इसको बंद कर दो। कपड़ा डाल दिया और जल्दी इसका ले जाओ। सबने, घर वाले, स्त्री ने, उनके जो भी है रिश्तेदार हैं, वो सब जितने भी कर्मचारी हैं, जल्दी करो, देर मत करो। वहाँ ले गए और वहाँ जाके गड्ढा खोदा और नीचे दबा दिया। उधर ले गए तो लकड़ियों पर रत्तन के लकड़ियाँ रखी, तो जहाँ मतलब ये कम वहाँ ज़्यादा रख दी, तो जलाओ, फूक दिया। अब छाया थी गायब हो गई। मिट्टी और पानी और ये सब पे अलग अलग अपने अपने मिल गए, नाम निशान छाया का खत्म। अब तुम रोज चिल्लाओ बच्चे के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, वो नहीं मिलेगा। ये तो किराए का मकान है। वो अगर उसका इतना रात था और सोना चांदी और हीरे जवाहरात खजाने थे, उनमें से कोई चीज नहीं गई, राजा नहीं ले जा सकता। अरे बच्चों, आपके पास क्या है जो आप ले जाओगे? वो उसके पास तो तमामतकारी और तमाम ये और सब कुछ उसके पास है, वो कुछ नहीं है। एक भी उस सुई की नोक एक बालू का कड़ नहीं ले जा सकता। तो जब वो नहीं ले गया, वहाँ मार करके ले गए, वहाँ पहुँचाया दफ्तर में, तो हिसाब सब तैयार था, हिसाब और वो कैमरा उतारा। उस सिपाही ने उसको लिया और वहाँ सामने हाजिर कर दिया जज साहब के। अब उन्होंने फौरन रील फैलाई, साहब 50 साल का, 80 साल का साहब उसमें छपा हुआ, और उससे मिलाया। जो दफ्तर में कर्मचारी दिख रहे थे कि दोनों से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखा उन्होंने। इससे पूछा कि देखो, तुमने इसमें से कोई पुण्य किया है? इसको दिखाया। बात 1 मिनट में सब काम हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं। दिखाया कोई पुण्य तुमने इस पे किया, पूरा इसमें तुम देखो, इसमें तो क्या कहेगा बेचारा? क्योंकि ये लाखों बच्चे और बच्चियां और औरतों को आपने ये लाखों को मार दिया है, सिर का कट पड़ा है, हाथ तड़प, ये तड़प रहा, वो ये गिर रहा, खून बह रहा है सबका सब, शहरों के शहरों को साफ कर, तो ये तमाम संपत्ति लूट के खजाने में जमा कर दी। ये तुमने क्या किया? हमने तो कहा था कि तुम इन आत्माओं को आराम से रखना और चक्रवर्ती राजा रहना। अब उन्होंने कहा तुमको सजा दी जाती है। सुखदेव राजा को अब सखा दी गई, सारे संसार का राजा। तो जाओ सिपाही वहां रह जाओ, उस नाम वाले नरक में सिपाहियों को दे देना, और 2 करोड़ बरस उस नाम के खंभे में जलाएंगे। 2 करोड़ यानी 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो 2 करोड़ बरस उसमें जलाए जाए। जब ये सजा पूरी हो जाए तो फिर 1 करोड़ बरस तक उस नाम के नरक में ले जाना, फिर इनको काटना। अब वो सजा वहाँ सुनाई जा रही है, इसको काटना। फिर 1 करोड़ बरस पूरा हो जाए तो उस नाम वाले नरक में ले जाना, 50 लाख बरस से इनको सड़ाना। तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने खत्म हो जाएंगे? अरे बच्चों, तुमको यानी मतलब ये है कि
ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी इस जीवात्मा पर, रूह पर रहम तो करो। अरे इस पर तो दया करो, ये जीवात्मा पर तो दया करो, इस पर रहम करो, इसको इस गड्ढे से, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से, इस यात्रा से तो बचाओ। तो आपको इसकी तो चिंता नहीं है, और शंका करते हो बाबा जी आए तो साधु बना देंगे। अरे हमने तो कभी कहा नहीं, हम तो कहते हैं मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और शाम को जो कुछ भी ले आओ, तुम भी खाओ पहरो, इनको भी खिलाओ पहरो। हम तो ये कहते हैं। और जिसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला अमूलक, ये जिस्म मिला है, तो इसमें बैठ के भगवान का सच्चा भजन किससे करो? अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से। अरे हम तो ये कहते हैं, तो आप उसको सुनते ही समझते नहीं है। हम ये कहते हैं भाई खेती करो, दुकान करो, दफ्तर काम मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी और मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत के काम करोगे तो क्या होगा मालूम है? उस भगवान का आशीर्वाद, बरकत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। यानी बरकत उसको कहते हैं खुदा की दुआ, क्योंकि तुमने मजदूरी और खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से किया, और शाम को आए बच्चों की सेवा की, और मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुमने अपनी जीवात्मा से, सच्चे चेतन से चेतन का भजन किया, तभी तो मिलेगा। अरे जिस्मानी महजिद में अपनी चेतन रूह से और खुदा की इबादत सच्ची करो तो खुदा का दीदार हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तुम इसको कहते हो कि नहीं ये खुदा है। अरे ये तो 5 तत्वों की मिट्टी है, खुदा किधर से आ गया ये? और ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है, इसमें जलवा जोहर, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो तुम्हारे सामने मिट्टी पड़ी है, जिसको दफनाते हो जलाते हो तो ये मिट्टी नहीं और क्या? और कहते देवता है, ये फरिश्ता है, इसमें भगवान है, ये वो देवता है, तो इसको तो कहते हो। और जो तुमको बताया जाए जीवात्मा तुम में बैठी हुई है, उस चेतन से चेतन को, तो वो खजाने को नहीं आप सुनते समझते। तो एक काम के न करने से ये सब आपने बुला ली। क्या? कि मजदूरी ईमानदारी मेहनत से नहीं की, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से नहीं किया, और बरकत को आपने, आशीर्वाद को और दुआ को खत्म कर दिया कि हमको आपकी दुआ आशीर्वाद नहीं चाहिए। हम तो धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, फरेब करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम ईमानदार नहीं रहेंगे, हम तो ये सब इकट्ठा करेंगे साथ सामान। तो हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा महाराज, भाई कैसे आए? कह लगे हमको लोगों ने बताया कि बाबा जी के पास जाने से और बीमारी दूर हो जाती है। तो हमने तुम कैसे आए? कह लगे हमको दुआ लेने, कुछ आशीर्वाद लेने। हमने भाई ऐसे तो नहीं मिलता आशीर्वाद। किसने कह दिया बेवकूफ ने कैसे आशीर्वाद मिलता? तो कैसे मिलेगा? हमने तुम हमारी बात सुनोगे तो फिर सोचा जाएगा। तो कह ले कब से सुने? हमने जब से तुम्हारी तबीयत हो तब से सुन लो। कह ले कल से आएंगे। तो मेरे पास आने लगा, तो 4 दिन समय दिया, तो कहता महाराज हमको बहुत अच्छा लगा जो आपने सुनाया, हमको भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगी, हम और समय दे सकते हैं। हाँ आप दो। तो 10 दिन हो गए। तो बोला, कह लगे महाराज हमारी इच्छा है कि 10 दिन और आपकी बात को सुने, हमको बहुत पसंद आया। हमने ठीक है। तब तक बीच में बोला कि हम 10 दिन और ले सकते, हमने ले लो। तो 1 महीने हमारे पास। तो हमने पूछा, हमने कि तुम्हारे घर में? कह वो तो असाध्य बीमार है, मरने वाली है, और लड़का भी हमारा उसी तरह से बीमार है, हम भी बीमार हैं, हमारी हालत देखी। तो हमने उसको कुछ नहीं सुनाया, भगवान ही की चर्चा सुनाई बस। एक दिन हमने पूछा, हमने कहा भाई वो चारपाई को पड़ी है तो दवा? कहले हमने कुछ नहीं दिया। और तुम दवा रख करके नहीं? हमारे पास पैसे ही नहीं। तो कहला हमने बहुत कर्जा लिया, हमारा कर्जा लदा हुआ, हम कहाँ से कितना दे? हमारे पास पैसा नहीं, हम कर्जा कितना लेंगे, वो कहाँ से देंगे? तो हम वहाँ गए नहीं। हम तो जाते हैं अपने काम पर, और फिर शाम को जब आपके पास 2 घंटे समय देते हैं। हमने अच्छी बात, खैर कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया पूरा। तो हमने फिर पूछा, हमने भाई स्त्री? कहले ठीक हो गई।
लड़का कहले वो भी ठीक हो गया, और तुम कहले मैं भी ठीक हो गया।